हेलो दोस्तों। मैं विनय कुमार आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये चौथा क्लास है। आप सभी से ये निवेदन होगा कि आप पहले के 3 क्लासेस को अवश्य देख लें ताकि आपका बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो और आगे के सवालों में आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास नंबर 4। तो ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज का 4th क्लास हुआ। अभी तक हम लोगों ने जान लिया व्हाट इज रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो की विशेषताएं, हाउ टू मर्ज टू और मोर रेशियोज, दो या दो से अधिक रेशियोज को कैसे मर्ज किया जाता है, कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात, इनवर्स रेशियो, विलोम अनुपात, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसे घनानुपात भी कहते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। फिर हम लोगों ने जाना समानुपात के बारे में, प्रोपोर्शन, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, उसके प्रॉपर्टीज विशेषताएं, मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती, और फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपाती। तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोगों ने नहीं देखा था। आज हम तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। तृतीय अनुपाती के को जानने के बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन ऑफ मनी, पैसों के बंटवारे से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम्स रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से आते हैं, अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज हम उन प्रॉब्लम्स को भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपाती, नाम से पता चल रहा है तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, जो किस नंबर में आए, तीसरे नंबर में आए। किस नंबर में आए? तीसरे नंबर में आए। अब भाई ये तीसरे नंबर क्या है? तो इस स्थिति में क्या होगा कि तीसरे नंबर मतलब हमारे पास सिर्फ कितनी संख्याएं दी रहेगी? हमारे पास सिर्फ दो संख्याएं दी हुई रहेगी। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी हमें निकालना होगा तो हमारे पास कितनी संख्याएं दी हुई रहेंगी? दो संख्याएं दी हुई रहेंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि दो संख्या ए और बी दिया हुआ है। तो इसमें तीसरा प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा? इसमें निकलेगा ए रेशियो बी, ये पहला हो गया। प्रोपोर्शनल के लिए दो रेशियोज होना मस्ट है। फिर दूसरा में हमारा हो जाएगा बी रेशियो, और तीसरा अनुपाती जो तृतीय अनुपाती है हम मान लेते हैं कि वो एक्स है, तो बी रेशियो एक्स। और बीच में क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा समानुपात। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर को समझना है, इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है कि जब तृतीय अनुपाती बोले तो हमारे पास कितनी संख्याएं दी रहेंगी? दो संख्याएं। माना कि यहाँ पे दो संख्याएं ए और बी दी गई है, तो ऐसे में हम इसको अरेंज करेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो एक्स। अब ये क्या हो जाएगा? हम लोगों को पता है कि पहला और आखिरी चौथा इसका गुणनफल, ये हो जाएगा ए इंटू एक्स। उसके बाद दूसरा और तीसरा यानी बी इंटू बी, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन, ये a मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा निकल गया थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला? बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है? चलिए, जैसे कि अगर एग्जाम्पल में रहता है कि हम हमें निकालना है 2 और 5 का तृतीय अनुपाती। ठीक है, 2 और 5 का तृतीय अनुपाती यदि निकालना है तो क्या करेंगे हम? ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर अपॉन ए। यदि हम इसका स्ट्रक्चर लिखे तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 2:5 प्रोपोर्शनल टू 5:x। इसी x को थर्ड प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, इसी को निकालना है, जिसके लिए हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन है, मतलब ये 5 × 5/2। ये क्या हो जाएगा? 5 × 5 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 2 कितना होता है? 12.5।
ठीक है, तो क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला मिल गया और वो है b² अपॉन a। क्लियर है। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इसके पहले हम लोगों ने मीन प्रोपोर्शनल पढ़ा था। मैं एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं आपको। मीन प्रोपोर्शनल क्या था, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था, इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आ जाएगा √ab। कैसे हुआ ये, तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य अनुपाती, जो मध्य में है। तो मध्य में हम मान लिए कि x था, ठीक है, तो a/x प्रोपोर्शनल टू x/b। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x² = ab, तो x बराबर √ab। ये हो गया मेरा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर हम लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ लिया और एक और हम लोगों ने पढ़ा था फोर्थ प्रोपोर्शनल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चतुर्थ अनुपाती। क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपाती। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसके जस्ट पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसका अरेंजमेंट की बात करें, ये पहला पद, ये दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद और ये है फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसको इससे करेंगे तो याद रखिएगा ये फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा हमारा b/c/a। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमें याद रखनी है। पहला मीन प्रोपोर्शनल √ab, थर्ड प्रोपोर्शनल b²/a और फोर्थ प्रोपोर्शनल bc/a। याद रहेगा, ये तीन फॉर्मूलाज हमें याद रखनी है तो रखनी है। और अगर याद नहीं रहता है तो आपको इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ये काफी मददगार होगा। आप ये याद रखिए, ये याद रखिए, ठीक है। और तृतीय अनुपाती में तो हम लोग का अरेंजमेंट क्या होगा, a/b प्रोपोर्शनल टू b/x। इससे हमारा x बराबर b²/a निकल रहा है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये तीन स्ट्रक्चर भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे विथ स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिक आपको ये फॉर्मूला भी याद रहेंगे। तो इस तरह से हम तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला निकाल लिए, डिराइव कर लिए, दैट इज b²/a। चलिए, अब हम तृतीय अनुपाती पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती, अगर हम इसको एक बार बता देते हैं, इसको अगर हम सेट करेंगे तो कैसे सेट करेंगे, 0.36 रेशियो 0.48 प्रोपोर्शनल 0.48 रेशियो x। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, इससे हमारा b²/a वाला फॉर्मूला पे सेट हो जाता है। इसको हम कहेंगे 0.48 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाई a क्या है 0.36। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, तो ये खत्म। 12 3 या 36, 12 4 या 40 है, क्लियर। अब ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.16 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.64, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखें। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में भी लिखें, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है आपको समझने में, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी लिखें, मैं उसे जरूर बताने की कोशिश करूंगा। चैनल को अपने दोस्तों में और खुद भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे लाइव आने का मौका मिले। मुझे बहुत ही इच्छा है कि मैं आप सभी के सामने लाइव आकर और भी इफेक्टिव तरीके से आप लोगों के साथ शामिल हो सकूं और पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। a² - b² तथा a - b का तृतीय अनुपाती क्या है। तो हम लोग जानते हैं तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है b²/a। क्या है, b²/a। मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है b²/a। यहाँ पे b क्या है, a - b।
तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये बी स्क्वायर का 2 बार लिख दिए। ए कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या निकल गया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का क्या बोल रहा है, तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। 9 तथा 25 का मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन लोगों के बीच में क्या बोल रहा है, रेशियो निकालने बोल रहा है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, किसके किसके बीच में अनुपात निकालना है, 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब 30 इंटू 30 अपॉन 12, ये हो गया। उसके बाद किसके साथ निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25। ठीक है, इसके साथ अनुपात निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हम बताए थे, क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल का, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 इंटू 25। किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए, अब देखिए, यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, ये कितना आ जाएगा 250। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट अगर हटाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 और 25 का अंडर रूट 5, ये 5 दिया 15, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, 5:1, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो दो चीजें हम लोग को याद रखनी है, मीन प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, वह परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो मान लेते हैं कि वो परिमेय संख्या कौन है, एक्स है। इसका किसके साथ रेशियो, तो 1/27 के साथ रेशियो। ठीक है, ये रेशियो वही रेशियो है जिसका 3/11 का किसके साथ है, तो 5/9 के साथ है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, अगर ये लिख दिए तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, समझ में आ गया कि वह परिमेय संख्या कौन सी है, तो एक्स है, जिसका 1/27 के साथ वो रेशियो है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। क्लियर, तो ये बीच में इक्वल टू डाल दिए हम लोग। चलिए, अब हम जानते हैं रेशियो का मतलब डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो 27 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/11 इंटू बटा में 5/9 जाता ना, अब ये बटा 5/9 ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा ना। चलिए, आ जाएगा, ये समझ रहे हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो 9 या 27 और 27 कट गया, एक्स बराबर क्या बच गया, 1/55। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो ये अर्ध शतक हम लोग पूरा कर चुके हैं, 50, ये 50th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्या है, 3:4 है, और इनका योग कितना है, 420 है। Two numbers are there which are in the ratio 3:4 and their sum is 420, which have to find the greater number। बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है।
अब देखिए, ये क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन मेरा फेवरेट तरीका वो है जिससे आप तुरंत बना सकेंगे, ठीक है। अब वो तरीका क्या है? तो वो ये है कि जो हम ऊपर लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो हम ऊपर में लिखेंगे वही चीज हम नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। जो हम ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे और गुना उससे करेंगे जिसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। ये अब ये जो अभी हम बता रहे हैं, ये रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब जगह काम आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हम ऊपर लिखेंगे, क्या करेंगे? जो हम ऊपर लिखेंगे उसी चीज को हम नीचे लिखेंगे। जो हम ऊपर लिखेंगे उसी चीज को नीचे लिखेंगे, और जिसको निकालना है, जिसको ज्ञात करना है, उससे हम गुना करेंगे। एकदम इसको अपना कॉपी में अच्छा से सुंदर से लिख के रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 420, ये क्या है? तो 420 हम लिखे ऊपर में, लिख लिए। अब 420 है क्या? 420 ये दोनों का योग है। किसका योग है? इसका योग है। तो 3 + 4 का योग है। तो जो हम ऊपर लिखे वही नीचे लिखे, ऊपर में योग लिखे, नीचे भी योग लिखे। 420 दोनों का सम है, 3 + 4 दोनों का सम है। तो जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखे, इंटू। अब इंटू किससे करेंगे? उससे करेंगे जिसको हमें निकालना है। कहता है ग्रेटर नंबर कौन है, बड़ी वाली संख्या कौन है? तो 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो गुना 4 करें। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 420/7 गुना 4, ठीक है, ये कटेगा। तो 60 और 60 × 240, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है और बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, एक लाइन में बनने वाला मेथड है, ठीक है। चलिए, तो इसमें डायरेक्टली क्या करना था हम लोग को? एग्जामिनेशन में आप सिर्फ इतना लिखते हैं, 420/4 + 3 7, निकालना है 4। एग्जामिनेशन हॉल में इससे ज्यादा यदि आप लिखे तो आप बहुत बड़ा गलती करेंगे, वहां पाप कर देंगे, समझ लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में इससे ज्यादा लिखने का जरूरत अगर आपको पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हो सकता है ये भी लिखने की जरूरत ना पड़े, बस क्वेश्चन देख के कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि 4 3 7, 7 6 42, 7 7 4 240, बस इतना होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये जानिए और इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितना बार प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये आगे भी हम बार बार इस्तेमाल करेंगे और आसानी से करेंगे। अब ये आता कैसे है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि भाई ये डिराइव कैसे हो रहा है। इसको थोड़ा समझेंगे हम ये चीज कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम आँख कान नाक सब खोल के अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ क्या कहता है, याद रखें कि जब भी रेशियो को हम लोग हटाते हैं, जब भी हम लोग रेशियो हटाते हैं, तो हम लोग उसके साथ एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको मल्टीप्लाई करते हैं? एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर दो संख्याएं जो हमारे पास हैं, दो संख्याएं जो हमारे पास हैं, वो किस रेशियो में है? 3:4 में है, 3:4 में है। तो हम मानेंगे कि माना कि संख्याएं क्या है? 3x है और 4x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ? सवाल में दिया है कि इनका योग 420 है, मतलब 3x + 4x बराबर 420 दिया हुआ है। यहां तक किसी को कोई समस्या? बोलेंगे नहीं। चलिए, इसके बाद क्या होता है? 3x + 4x हो जाएगा 7x, 7x बराबर 420, ठीक है। तो x बराबर 420/4,
7 हुआ। देखिए यहाँ पे लिखे 420/7, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। 420/7, 420/7, यही चाहिए था हम लोग को। अब इसमें से क्या चाहिए, इसमें हम लोगों को बड़ा वाला संख्या चाहिए। कौन चाहिए, बड़ा वाला संख्या हम लोग को चाहिए। तो बड़ा वाला संख्या कौन है, 4। और 4 को हम लोग कौन सी संख्या माने हैं, 4x। तो यदि x बराबर 420/7 है, तो 4x बराबर कितना होगा, 4x बराबर होगा 420/7 गुना 4। देखिए 420/7 गुना 4, 420/7 गुना 4। तो हम लोग इतना सब कुछ ना लिख करके हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे आते हैं, 420/7 गुना 4। कोई दिक्कत नहीं। तो दो तरीका हम बता चुके हैं, एक x मान करके, एक दूसरा तरीका जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, और जो उसको निकालना है, जिसको ज्ञात करना है, उससे उसको गुना कर देंगे। ठीक है। अब एक और तरीका हम लोग देखेंगे। अब एक और तरीका क्या है भाई, एक और तरीका है ये। अब दूसरा तरीका एक और जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है। देखिए 3 + 4 क्या हो गया, 7। 7 किसके बराबर, 420 के बराबर। मतलब 7 यूनिट = 420। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा 420/7 के बराबर। तो बड़ा वाला यूनिट कौन है, 4। मतलब 4 किसके बराबर, तो 4 हो जाएगा 420/7 गुना 4। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वही आ गया, 420/7 गुना 4। तो अल्टीमेटली हम लोगों को पहुंचना कहाँ है, अल्टीमेटली फाइनली वी हैव टू रीच हियर, 420/7 गुना 4 पे हम लोगों को पहुंचना है। इसीलिए हम बताएं कि जो हम बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है। जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, ठीक है, और जो निकालना है उसको हम लोग गुना कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि सपोज दो संख्याएं हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है नेक्स्ट क्वेश्चन का। सपोज दो संख्या है 5 और 9 के अनुपात। ठीक है। और पहली संख्या जो है, पहली संख्या, ठीक है, वो 30 है। तो दूसरी संख्या क्या है। क्लियर है। हम क्या बताएं, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। तो ऊपर क्या लिख रहे हैं हम, 30। ठीक है, ऊपर क्या लिख रहे हैं हम, 30। क्यों लिख रहे हैं 30, जो दिया हुआ वही लिखेंगे ना। तो पहला संख्या दिया हुआ 30, तो पहला संख्या हम लोग लिख लिए 30। ठीक है, पहला संख्या हम लोग लिख लिए 30। अब यहाँ पे पहला संख्या क्या है, जो ऊपर वही नीचे। तो पहला संख्या क्या है, 5। निकालना कौन सा है, दूसरा संख्या। दूसरा संख्या क्या है, 9। तो ये हो गया 5 36, 6 9 54। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आगे आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ यहाँ याद रखना है, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, और जिसको निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज्ञात को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, 76 को 7 5 3 और 4, 76 को, किसको, 76 को 7 5 3 और 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या है। तो 76 को डिवाइड कर रहा 7:5:3:4, मतलब ये 4 हिस्सों में बांट रहा है। तो चारों हिस्सा को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 76 के बराबर होगा। तो 76 किसके बराबर हो गया, जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे। तो 76 किसके बराबर हो गया, 76 बराबर हो गया 7+5+3+4 के बराबर। और निकालना किसको है, सबसे छोटा भाग। इसमें सबसे छोटा भाग कौन सा है, 3। बस हो गया, इतना ही करेंगे। ये क्या होगा, 7×5 = 12, 12×3 = 15, 15×4 = 19, 19×4 = 76, 4×3 = 12। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहा है, 52 कहता है 624 को, किसको, तो 624 को ए बी सी में, ए बी और सी में के
में 1/2 कौन सा अनुपात में, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में वितरित किया गया है। 624 rupees has been divided among A, B and C in the ratio of 1/2:1/3:1/4. Now we have to find the share of C. हम लोगों को C को कितना मिलेगा, उसका हिस्सा कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि रेशियो का हम लोग किसमें लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम रेशियो को सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। अब इसे सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रिक हमने कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लास में बताया था। यदि आपने पहला क्लास नहीं देखा तो उसे जाके अवश्य देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में एकदम पहले वाले क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A रेशियो B रेशियो C को सिंपल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 12। अब ये 12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बोलेंगे क्लियर है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 12, ठीक है, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। इस तरह से हमारा जो अनुपात आ गया वो आ गया 6, 4 और 3। अब अनुपात आ गया तो क्वेश्चन बन गया, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। 624 क्या है, इन तीनों हिस्सों का योग है। ये 3 हिस्सा में किया गया, तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। ये हो गया मेरा 6 + 4 + 3 के बराबर। जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे। और हमें क्या करना है, जिसे निकालना है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 3, सी का शेयर है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया मेरा आंसर। तो ये हो गया 6, 4, 10 और 3 13। 13 से भाग करेंगे इसको, 13 चौके 52, 13 8 104, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यूनिट डिजिट कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, मतलब यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, तो 4 ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी 48 से 144 होता है, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ A, 3 times of B, 3 times of B, twice of C are equal. What will be the ratio of the share of A, B and C? कुछ धन A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 गुना, A के भाग का 5 गुना, ठीक है, B के भाग का 3 गुना, B के भाग का 3 गुना, तथा C के भाग का 2 गुना, C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है, ऑल आर इक्वल। तो क्वेश्चन कहता है A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू निकाले। अब ये तो हम पहले क्लास में क्वेश्चन के रूप में बताए थे कि यदि 5A = 3B = 2C है तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो। तो इसमें हम क्या, कौन सा मेथड बताए थे, सबसे इजी मेथड क्या है, जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए, जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5A को ढक देते हैं, ठीक है, 5A को ढक देते हैं। तो क्या आता है, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हमको किसको निकालना है, तो बी को निकालना है। किसको निकालना है, बी को निकालना है। तो अगर किसको ढक देंगे हम लोग, बी को ढक देंगे, ये ढक देंगे। अब क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 रेशियो, ठीक है। अब किसे निकालना है हमें, अब निकालना है हमें सी को निकालना है, ठीक है। तो किसको ढक देंगे, सी को ढक देंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 3 जा
50। तो हमारा रेशियो आ गया 6:10:15। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, अगर आपने मेरा पहला क्लास देखा है, ठीक है, पहला लेक्चर, तो ये बनाने में आपको इस रूट को निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा पहले के लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। 427 रुपीज, 427 रुपया है, उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का तिगुना, ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। मतलब सब क्या है? बराबर है। तो कहता है कि सी का शेयर कितना है। हमको किसका शेयर निकालना है? सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होगा। इनके बीच में क्या अनुपात है वो हमें पता लगाना होगा। अभी हम लोगों ने जाना इस तरह के इक्वेशन में, जस्ट क्वेश्चन नंबर 53, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि हमें रेशियो ऐसे में कैसे निकालना पड़ता है। ए का रेशियो क्या होगा? इसे हम ढक देंगे, 4 7 जा 28। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21। और सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। ठीक है, ये निकल गया हमारा 28:21:12। किसी से कटता है ये? नहीं कटेगा। चलिए, तो नहीं कटेगा तो वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमें सी का शेयर निकालना है। किसको निकालना है? सी का शेयर निकालना है। तो क्या करेंगे हम? जितना ऊपर, जो ऊपर लिखेंगे वही हम नीचे लिखेंगे। ऊपर क्या लिखे हैं? ऊपर इन तीनों का सम को लिखे हैं। ये तीनों का योग इसके बराबर होना होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 20 20 40 10 50 2 52 1 53 और 8 61। ये कितना हो गया? 61 निकालना है। जिसे उसको हम गुना करेंगे। किसे निकालना है? सी का शेयर निकालना है। किसे निकालना है? सी का शेयर निकालना। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 12। तो गुना कर देंगे 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। और 12 सत्ते क्या हो जाएगा? 84। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 3,740 रुपया को, 3,740 रुपया है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। मान लेते हैं कि 3 भाग में बांटा गया, ए बी और सी। कि पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, दूसरे भाग का बटा 3, और तीसरे भाग का छठा भाग, मतलब C/6 क्या है? परस्पर बराबर है। क्या है? परस्पर बराबर है। तो तीसरा भाग कितना है? कौन सा भाग? तीसरा भाग, मतलब C का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोले हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि 3,740 रुपया है, 3000, सॉरी 3,740 रुपीज है, जिसको ए बी और सी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ए का आधा, बी का तिहाई और सी का छठा भाग बराबर है। अब इसको हमको सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसे रेशियो में बदलना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? रेशियो में बदलना होगा। अब रेशियो में बदलने के लिए हम लोग पढ़े थे, यदि इस तरह से रहे और यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 छिपा रहे, गुणांक क्या छिपा हुआ है? 1। 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, 1 इंटू सी। तो यदि कोफिशिएंट में 1 छिपा हुआ हो तो ऐसे में रेशियो क्या होता है? रेशियो उनका डिनोमिनेटर के अनुपात में ही होता है। दैट मीन्स ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 2:3:6। जो नीचे है उसी अनुपात में ये होंगे। ये मैंने पहला लेक्चर में ही बताया है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि यदि कोफिशिएंट 1 है, ठीक है,
तो वैसे स्थिति में जो रेशियो होगा वो उनके डिनोमिनेटर का ही रेशियो में होगा। तो A रेशियो B रेशियो C हमारा निकल गया 2:3:6। कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे। ऊपर क्या दिया हुआ 3740, ये सम के बराबर है, तो 2 + 3 5 और 6 11। ठीक है, निकालना क्या है, थर्ड पार्ट क्या है 6, तो गुना 6। ध्यान से देखिए, यहाँ 3 4 0, 0 के बाद यूनिट डिजिट आएगा 4, 0 के बाद यूनिट डिजिट है 4, ऑप्शन नंबर सी। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, एक 0 के बाद 4 है तो 6 चौके 24, एक 0 के बाद यूनिट डिजिट 4 आएगा तो आंसर हो गया 2040, ऑप्शन नंबर सी आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 6120 को, किसे, 6120 है। ठीक है, ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का ए को बी का 2/3 भाग तथा बी को सी का 1/4 भाग मिलता है। तो हमें निकालना है बी का भाग, मतलब बी का शेयर। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ए बी और सी के बीच में रेशियो निकालना होगा। यहाँ पे ए, ये बी मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ए बटा बी बराबर हो गया 2/3। यहाँ पर बी बटा सी बराबर हो गया 1/4। कोई दिक्कत। अब हमें दो रेशियो को मिलाना है, मतलब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। तो ए रेशियो बी बराबर कितना है, 2:3। बी रेशियो सी बराबर कितना है, 1:4। अब इसको मिलाने के लिए क्या बताए थे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। ठीक है, 2 1 जा 2, और ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ, तो 3 4 जा 12। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। बस क्वेश्चन बन गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा है 2:3:12। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 6120। ये क्या है, ए बी और सी तीनों के भागों का योग है, सम है। तो 6120 किसके बराबर होगा, 2 + 3 + 12 के बराबर होगा। और हमें निकालना किसे है, बी का शेयर निकालना है। बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर है 3, जिसे निकालना है उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये हमारा आ गया आंसर। अब इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 3 15 2 17। ठीक है, 12 3 15 2 17, 17 से 100 काटेंगे, 17 तिया 51, 10 102, 17 छक 102 और 0। अब देखिए 0 के बाद 6 है, 3 छक 18 होता है, तो 0 के बाद यूनिट डिजिट कितना होगा, 8, ऑप्शन नंबर सी। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे 360 गुना 3 कितना होगा, 1080 होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेन जो इस क्वेश्चन का था वो ये स्टेटमेंट था। ठीक है, और ये स्टेटमेंट था कि ए को बी का 2/3 और बी को सी का 1/4 मिला। इससे हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे, और ये निकल गया तो हम इसको सेट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 2920 को 2920 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 रुपया मिलता है। इसका मतलब ए रेशियो बी कितना है, 3:4। रेशियो का मतलब ही वही होता है, हम शुरू फर्स्ट क्लास में बताए थे कि रेशियो हम क्यों लिखते हैं, कंपैरिजन करने के लिए लिखते हैं। तुलनात्मक रूप से अगर हमको डाटा बताना है, कोई भी डेटा अगर है 2 या 3 या 4
लोगों का या कुछ का भी, और उसे हमें तुलनात्मक रूप से अगर बताना है तो तुलनात्मक रूप से बताने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तुलना किया जा रहा है कि यदि यदि ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 रुपया मिलता है, ये तुलना यहाँ पे किया गया। अब क्या कहता है कि यदि बी को 3.5 रुपया मिलता है, कितना मिलता है, 3.5 रुपया, सॉरी, बी को 3.5 रुपया मिलता है तो सी को कितना मिलता है, 3 रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए रेशियो बी और बी रेशियो सी का स्टेटमेंट। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे ए रेशियो बी रेशियो सी में बदलेंगे। यदि हमें ए बी और सी के बीच का अनुपात मिल जाता है तो आसानी से हम आगे का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ए रेशियो बी बराबर 3:4 यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ पे बी रेशियो सी जो दिया हुआ है इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो बटा में 100 डेसिमल हट जाएगा और ये 100 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 300। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है मेरा, ये हो जा रहा है मेरा 350 और ये अनुपात 300। ये कट जाएगा तो कितना से कटेगा, देखिए ये 0 0 कैंसल, 5 सते 35, 5 छक 30। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 3.5 रुपया दिया हुआ था ना कि बी को 3.5 रुपया मिलता, 3.5 रुपये में कितना पैसा, 350 पैसा, और सी को 3 रुपया, तो 3 रुपया में कितना पैसा, 300 पैसा। तो जो यूनिट ऊपर लिखेंगे, ऊपर में अगर हम पैसा लिखेंगे तो नीचे भी पैसा में लिखेंगे, ऊपर में अगर रुपये में लिखेंगे तो नीचे भी रुपये में लिखेंगे, क्योंकि रेशियो में फिर ये कट जाता है। और याद रखिएगा कि रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी मात्रा नहीं होता है, ये याद रखिए क्योंकि कट जाता है वो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अनुपात आ जाएगा 7:6। क्या आ जाएगा, 7:6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमारा ए रेशियो बी निकल गया, बी रेशियो सी निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के लिए क्या बताए थे, 3:4 है, 7:6 है। पहले ये दोनों गुना होगा, 4 7 28 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 दिया 21 हो जाएगा। ये हमारा हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी। कितना हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो गया 21:28:24। ठीक है, देखिए हम इतना एग्जामिनेशन हॉल में लिखना नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में यदि आप समझे हुए रहेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अपने आप इसको यूज करेंगे और कैलकुलेशन को स्किप करके बीच में आ जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी मैं लिख रहा हूँ इतना इसलिए कि मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि समझ गए आप, चीजों को आप समझ गए, तो फिर आप स्टेप बीच में कैसे हमें सॉर्ट करना है वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब यहाँ पे 2920 है, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, तो ये तीनों का योग है, 20 3 60 64 और 8 72 और 1 73। ये किसके बराबर हो गया, 73 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी, बी तथा सी के भागों में अंतर कितना है। तो यहाँ देखिए बी और सी के भागों में कितना का अंतर है, 28 - 24, 4 का अंतर है। तो जो निकालना है उसी से गुना करेंगे, जो निकालना है उसी से गुना करेंगे। यहाँ क्या निकालना था, यहाँ पे बी और सी के बीच का अंतर निकालना था, तो 28 और 24 के बीच में अंतर निकालना था। 28 - 24 बराबर 4, तो गुना 4 करेंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। देखिए इसको कट करेंगे, 73 चौके 292, ये 0, 40 चौके 160, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कि नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1540 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। कितना, तो 1540 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि बी को ए
तथा सी के कुल भाग का कितना मिलता है, 3/11 मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही था और कुछ भी नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ गए, क्वेश्चन बन गया। तो बी को ए प्लस सी का 3/11 हिस्सा मिलता है, तो यहाँ से बी बटा ए प्लस सी ऊपर में है, तो नीचे आ जाएगा ए प्लस सी बराबर 3/11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ पे है वो यहाँ से निकाल लेंगे। ऊपर में 1540 क्या है, तीनों का योग है, तीनों का हिस्सों का योग है। यहाँ पे तीनों का हिस्सों का योग कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर देखें तो 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर, ये 14 के बराबर। निकालना क्या है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 3 है। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 3 है, तो गुना 3 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कोई धन ए तथा बी में 4:3 में वितरित किया गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपया है, यदि बी का भाग 2400 रुपया है तो कुल धन कितना है। तो जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। ऊपर है बी का भाग तो नीचे भी हम बी का भाग लिखेंगे। बी का भाग कितना है, 3, और निकालना क्या है, दोनों का टोटल शेयर। टोटल शेयर है 4 + 3 7 गुना 7, और ये हो जाएगा हमारा 5600 रुपया। ठीक है, 3×24 8 7 56, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए इजी क्वेश्चन है ये सब। धीरे धीरे हम लेवल को आगे ऊपर बढ़ाएंगे भी आगे आने वाले वीडियोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 को दो भागों में, किसको, 94 को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है और हमको पहला भाग निकालना है, मतलब कि ए का वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये अनुपात हटाएंगे तो a/5 इंटू हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, बराबर 3/4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ कट नहीं रहा है, ये a/b बराबर, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5×3 = 15 और 8×4 = 32। तो a रेशियो b कितना आ गया, 15:32। अब जो ऊपर वही नीचे, ऊपर दोनों का योग है 94, तो यहाँ पे दोनों का योग कितना हो जाएगा, 32/15, 32/15 47। निकालना क्या है, पहला का शेयर, पहला भाग कितना है 15, तो गुना हम 15 कर देंगे और यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर। 47 दूना 94, 15 दूना 30, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी समझ में आए होंगे। तो इस तरह से, और मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन को आप अपने घर में प्रैक्टिस भी करें। क्वेश्चन का जो PDF है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे हम क्वेश्चंस का जो PDF है वो भी शेयर करते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करते हैं, साथ ही साथ हम इंग्लिश और GS के नोट्स भी मैं शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें और जमकर तैयारी करें। देखिए, अगर आप सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको जमकर तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे बस काम चलाने वाला हिसाब से नहीं करना कि बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं। फोकस जो है आपका, वो आपका फोकस बिल्कुल 100% होना चाहिए। कितना, 100% भी, 1% भी फोकस अगर आपका सब्ट्रैक्ट हुआ, कम हुआ, माइनस हुआ, तो याद रखिएगा 99% एफर्ट, आप 100% एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, 99% अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो ये आपके लिए 100% फेलियोर की संभावना पैदा कर देगा। ठीक है,
तो इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो 100% एफर्ट लगाइएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। आप 1% भी कम एफर्ट लगा रहे हैं, 99% भी एफर्ट लगा रहे हैं, तो इट विल क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ 100% फेल्योर। ठीक है, यू विल फेल देन। तो अगर सच में आप सीरियस हैं तैयारी करने के लिए, तो आप अपना 100% दें, जम के तैयारी करें। बस इतना मेहनत करें कि बस, कहते हैं ना, खुदा भी पूछे तुमसे बता तेरी रजा क्या है, ऐसी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों से मैं फिर से गुजारिश करता हूं, यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का स्टाइल, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आप सभी के बीच में लाइव आना है। जल्द से जल्द मुझे सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्रिप्शन के नंबर को बढ़ाएं, ताकि मैं आप सभी के बीच में लाइव आकर के आप लोगों को कंटेंट बताऊं, कंटेंट दूं, और आप लोगों के साथ में अपना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन देके एक इफेक्टिव लेक्चर प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और जमकर मेहनत करते रहिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।